हम अब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना देखेंगे। तो इसको मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये दिया हुआ है 7/3। तो 7/3 को तो एक हम लिख सकते हैं, यदि हर छोटा हो तो हर से अंश को डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा 1/3, यानी ये 2 आ गया और 1/3 यहाँ पर आएगा। तो इसको बराबर 3 भागों में हम बांट देंगे, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग हो गया। तो ये होगा, इसमें से एक भाग को लेंगे, ये वाला भाग आएगा, ये कहलाएगा 2 and 1/3 यानी कि 7/3। तो संख्या रेखा पर 7/3 यहीं पर आएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दूसरे तरीका के लिए ये 7/3 दिया हुआ है, तो इसको हम 1/3 से स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं ये 1/3 है, ये होगा 2/3 होगा और ये कहलाएगा 3/3, यानी ये 3/3 और 3/3 इक्वल क्या होगा 1 होता है। 3 से 3 को भाग देंगे तो ये आया वही का वही 1। और उसके बाद फिर ये आएगा 4/3, ये आएगा 5/3 और ये होगा 6/3, यानी 2 तिया 6, ये 2 हो गया, वहीं पर आ रहा है। उसके बाद ये आएगा 7/3, ये आ गया वही का वही आया। तो सीधा इस तरह से आप जो हर में दिया है हर को नीचे लिख लो और उसके बाद अंश में 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते हुए जाओ, जितना है वही स्थान तक पहुंच के वो स्थान उस परिमेय संख्या का स्थान कहलाएगा। इस प्रकार से हम दोनों तरीके से किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और इसके बाद अब आगे हम देखते हैं, आगे दशमलव निरूपण देखेंगे। एक परिमेय संख्या लेते हैं 126/5, इसको दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो दशमलव के रूप में परिवर्तित करने के लिए हर से अंश को डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा उसका भागफल वही दशमलव के रूप में होगा। डिवाइड करें तो पहला छोटा संख्या है, दोनों को मिला दिए 12 हो गया। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 12 से अधिक ना हो तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा 10, घटा देंगे आया 26। फिर ये जाएगा कितने बार जाएगा 5 बार 25, फिर घटाएंगे 1 आया। अब यहां पर दशमलव लगाएंगे तो यहां शून्य बढ़ेगा। अब ये जाएगा 2 बार तो 2 पंचे 10। इस प्रकार से इसको जब दशमलव रूप में हम निरूपित करेंगे, बदलेंगे तो ये आएगा 25.2। इस प्रकार से कोई भी परिमेय संख्या दिया हो तो उसके हर से अंश को भाग दे देंगे, जो आएगा वही उसका दशमलव रूप कहलाएगा। इस प्रकार से हम अब दशमलव से परिमेय संख्या बनाना सीखेंगे। ये एक दशमलव संख्या लेते हैं 0.53, इसको हमको परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलना है, परिवर्तित करना है। तो इसको बदलने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं p/q इक्वल 0.53। अब यहां पर देखो दशमलव के बाद जो संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसको समझ लें कि दशमलव किस तरह से होता है। तो एक होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव जिसमें हम किसी परिमेय संख्या को जब डिवाइड करते हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद, दशमलव की एक निश्चित संख्या के बाद वो भाग जाना खत्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं शांत दशमलव। अब उसके बाद यदि वो भाग जाना बंद ना हो तो उस स्थिति में उसको हम अशांत दशमलव बोलते हैं, अशांत आवर्ती, यानी कि वो बार बार आवर्त होगा। यानी यहां पर जैसे 5 3 आया, फिर आगे 5 3 आएगा, 5 3 आएगा, या 3 3 3 3 आया, तो उसको हम बोलते हैं वो शांत नहीं हुआ, कंटिन्यू जाते रहेगा और उसको हम कभी भी भाग पूरा पूरा नहीं दे पाएंगे, तो वो कहलाता है अशांत आवर्ती। और यदि यहां पर
वो बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो तो वो कहलाता है अनावृत्ति। और इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को जो दशमलव है उनकी पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं ये संख्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना देखेंगे। तो ये यहाँ पर ये देखो ये शांत दशमलव है, आगे और कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसके लिए हम p/q इक्वल ये पॉइंट के लिए 1 ले लेंगे और पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना 0 इसमें लगा देंगे। तो इस प्रकार से p/q इक्वल आएगा 53/100। ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। एक दशमलव और लेते हैं, ये 8.39 बार। बार का मतलब होता है ये 39 बार बार आएगा और कब तक आएगा, अनंत तक आते रहेगा। यानी पूरा पूरा जब उस परिमेय संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा, 39 बार बार आते रहेगा। तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलना चाहें तो किस प्रकार से बदलेंगे, तो ये आप लिख लो p/q इक्वल 8.39 बार, या ये होगा p/q इक्वल 8। अब यहां पर देखो पॉइंट 39 39 39 39, ये इस तरह से अनंत तक जाएगा। बार कितने संख्या में लगा है उसको ध्यान देंगे। जितने संख्या में बार लगा है उतने जीरो वाले संख्या के साथ हम इसको गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखो ये 2 संख्या में बार लगा है तो 2 संख्या मतलब डबल जीरो वाला, ये हो गया 100। अगर एक संख्या में बार लगे रहता तो ये होता 10, 3 संख्या में बार लगे रहता तो ये हो जाता 1000। तो इससे इसको गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 संख्या में बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 p/q इक्वल हो जाएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के संख्या यहाँ आ जाएगा 839.393939, इस तरह से ये जाएगा अनंत तक। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको ले लेते हैं समीकरण 2, समीकरण के रूप में मिल गया। अब इस समीकरण को 2 से 1 को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 p/q माइनस p/q इक्वल, इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ देखो 0.3939, यहाँ भी है 0.393939, तो ये 0 हो जाएगा। अब इससे 1 घटेगा तो 8 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये 3 का 3 बचा और ये 8, यानी इससे इसको घटा रहे हैं तो 831 बचा। अब यहाँ पर इससे इसको घटाएंगे तो ये 100 है और यहाँ पर 1 है, तो 100 में 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 99 p/q, क्योंकि दोनों में है p/q, इसलिए ये इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर ऋण का चिन्ह है तो घटेगा, धन का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और ये इक्वल आएगा 831। अब p/q इक्वल क्या होगा, 831/99, ये बन गया परिमेय संख्या। 8.39 बार को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो 831/99 आएगा। 99 से 831 को जब डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो पुनः हमको यही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या से दशमलव के रूप में या दशमलव से परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। एक संख्या और लेते हैं, ये दशमलव संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। ये p/q इक्वल 3.127 बार। यहाँ पर ध्यान दो, ये 7 में बस बार लगा है, मतलब 7 बार बार आएगा, 1 2 बार बार नहीं होगा, क्योंकि ये बार का जो निशान है वो 1 2 7 सभी में नहीं लगा है, सिर्फ 7 में लगा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो संख्या है दशमलव के बाद जिसमें बार नहीं लगा है वो कितने अंक का है उसको देखेंगे। तो ये 2 अंक का है, यानी 100 से इसको पहले गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 p/q इक्वल, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर खिसक के आ जाएगा, तो ये होगा 312.7
7 बार, 7 बार मतलब 7 7 आएगा ये। या चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, बार बार आ रहा है ये समीकरण 1 और ये भी बार बार आया समीकरण 2। अब देखो जो बार बार आ रहा है वही बस दशमलव के बाद है, और दशमलव के बाद उसके पहले जो बिना बार वाला था उसको हम इस तरफ ले आए। क्यों? 100 से मल्टीप्लाई करके। अब यहां पर जो बार बार आ रहा है वो कितने अंक का है उसको देखेंगे। तो यहां पर 1 अंक का है, यानी 10 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 को 10 से गुणा कर देंगे तो ये 100 है, ये 1000 हो जाएगा। P बाई क्यू इक्वल, ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, ये होगा 7, इस पर आ गया 0.777, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। यहां पर जो जो क्रिया आप कर रहे हो उन क्रियाओं को आपको लिखना होगा। यहां लिखना होगा समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, यहां पर आप लिखोगे समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर। इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। अब यह हो जाएगा समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये 1000 पी क्यू माइनस ये है 100 पी क्यू इक्वल, पॉइंट के बाद 7 7 है, यहां भी पॉइंट के बाद 7 7 है, तो ये घट के 0 हो जाएगा। अब पॉइंट के पहले जो संख्या है उससे इसको घटाएंगे। 7 में 2 5, 2 में 1 1, 1 में 3 नहीं होगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अब उसके बाद ये बचा 2, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 में 0 0, 0 से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 0 है 9 हो जाएगा, 10 होगा, 10 में 1 9, ये P बाई क्यू इक्वल 2815। अब ये पी क्यू इक्वल, इसको उधर ले जाएं तो ये होगा 2815 बाई 900। इस प्रकार से परिमेय संख्या के रूप में जब इसको बदलेंगे तो ये आएगा 2815 बाई 900। चाहो तो ये कर सकता है, इसको घटा सकते हो या इतना ही लिखोगे तब भी चलेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा ये।